और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया है। मनोज सिन्हा आज दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे, जहां उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। कल राजभवन में वो ओहदा और राजदारी का हलफ लेंगे। जराये के मुताबिक मुर्मू को CAG बनाया जा सकता है। आला जराये के मुताबिक मुर्मू ने अपनी कुर्सी इसलिए गंवा दी क्योंकि वो नौकरशाही में दो मजबूत गिरोहों के माबैन बढ़ते हुए तनाज़े की जांच नहीं कर सके। जम्मू कश्मीर के आला तरीन ब्यूरोक्रेट के साथ भी उनका अच्छा मामला नहीं था, जिसकी वजह से यूटी में मामलात चलाने और बड़ी पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने अवामी सतह पर ऐलान करने के बाद कुछ फैसले वापस लिए। 4G की बहाली पर कोई एतराज़ न होने के बारे में उनके ताज़ा बयान को मरकज़ी हुकूमत ने अच्छा नहीं लिया, क्योंकि उसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है, जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से 4G की बहाली में नाकामी जाहिर की गई है। इस तरह मुर्मू ने हाल ही में मुनक्किदा इंतखाबात के इनकाद के बारे में अपनी तैयारियों के बारे में एक मुतनाज़ा बयान दिया, जिसको मरकज़ी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अच्छी तरह से नहीं लिया। बीजेपी के सीनियर लीडर मनोज सिन्हा को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। मनोज सिन्हा की शबी विकास पुरुष की मानी जाती है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर का LG बनाया जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नौकरशाह के बजाय एक सियासतदान को जम्मू कश्मीर का LG बनाया जाना जम्मू कश्मीर में सियासी प्रोसेस शुरू करने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं मनोज सिन्हा के सियासी सफर पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया। मनोज सिन्हा 1 जुलाई 1959 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पैदा हुए। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BTech और MTech की डिग्री हासिल की। तालिब इल्मी के जमाने से ही वो सियासत में दिलचस्पी लेने लगे थे। 1982 में BHU की तलबा यूनियन के सदर मुंतखब हुए। मनोज सिन्हा पहली मरतबा 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। इसके बाद 1999 में वो 13वें लोकसभा इंतखाबात जीतकर दूसरी मरतबा रुकने पार्लियामेंट बने। साल 1999 से 2000 के दरमियान वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की जनरल काउंसिल के मेंबर रहे। इसके अलावा गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी और एनर्जी कमेटी के मेंबर भी रहे। वो 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर हल्के से तीसरी बार मुंतखब हुए। ताम वो 2019 में 17वीं लोकसभा इंतखाबात हार गए। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश में देही तरक्की के कामों में हमेशा पेश रहे, इसलिए उनकी छवि विकास पुरुष की मानी जाती है। उनका शुमार काबिल और मेहनती लीडरों में होता है। मनोज सिन्हा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत में टेली मवासलात और वज़ीर मुमलिकत नायब रेलवे के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला व बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया LG तकर्रुर किए जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत पर खरे उतरेंगे। स्वागत योग्य कदम है। मुर्मू जी ने अपना कार्यकाल बड़ी भली भांति से निभाया है और बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जो उनके द्वारा हुए वो ऐतिहासिक हैं। 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके मनोज सिन्हा जी अपने आप में एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने वाला है, मुझे लगता है कि उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान मनोज सिन्हा जी का रहेगा। हमें विश्वास है कि वो अपना जो कार्य है भली भांति निभाएंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का LG तकर्रुर किए जाने का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खैर मकदम किया है। NC जम्मू के सूबाई सदर देविंदर सिंह राणा ने मनोज सिन्हा को एक सुलझा हुआ इंसान करार देते हुए जम्मू कश्मीर में सबके काम होने की उम्मीद जाहिर की। कश्मीर एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है और एक ऐसे तारीख के पड़ाव पे है कि ये
सबके लिए एक बहुत बड़ी इम्तहान की घड़ी है और ये उम्मीद की जाती है कि जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं वो एक सियासी अनुभव रखते हैं, वो सबको साथ लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम की भावनाओं और आकांक्षाओं की सही अक्कासी दिल्ली के साथ करके जम्मू कश्मीर के लोगों के भावनाओं को समझकर ऐसे इक़दामात उठाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर एक मजबूत राज्य बने और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिल की ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। लोगों की भावनाएं और आकांक्षाएं जो हैं उनको समझना और भांपना जम्मू कश्मीर में बहुत आवश्यक है और एक पॉलिटिकल वैक्यूम इस वक्त बना है। मुझे उम्मीद है कि जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे हैं वो चूँकि एक सियासी अनुभव रखते हैं, वो जो सियासी खला जम्मू कश्मीर में बना है उसको दूर करके लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को समझकर उनकी सही अक्कासी करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मनोज सिन्हा की नई एलजी के तौर पर तकरीर का खैर मकदम किया। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर के मुताबिक चूंकि मनोज सिन्हा एक सियासतदान हैं और उन्हें इंतजामी उमूर का काफ़ी तजुर्बा है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। यूटी का गवर्नर सिर्फ 11 महीने के बाद ही ट्रांसफ़र करके यहाँ नया गवर्नर मुकर्रर किया है। हालांकि मेरा मानना है कि गवर्नर को जब एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां भी हों उसको कुछ टाइम मिलना चाहिए। इतनी जल्दी ट्रांसफ़र करना और नए को लाना, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रुकावटें आती हैं। लेकिन जहाँ तक मैं नए गवर्नर की तकरीर को देखता हूँ वो एक पॉलिटिकल पर्सन है। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जहन में यहाँ लोगों को रीच आउट करने के लिए एक पॉलिटिकल आदमी की ज़रूरत महसूस हुई। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हम तवक्को रखेंगे जो नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है वो गवर्नर अवामी नुमाइंदा रह चुका है बहुत देर तक और मंत्री भी रह चुका है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है। रियासती जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनको समझता होगा। मुझे उम्मीद है कि रियासती जम्मू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में उनके आने से डेवलपमेंटल फिल्म और पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा का नए एलजी मनोज शर्मा की तकरीर पर रद्दमल सामने आया है। उन्होंने इस तकरीर को जम्मू कश्मीर में बीजेपी की नाकामियों को छुपाने का जरिया करार दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का इस्तीफा एक हलचल की बात है और यह इस्तीफा नहीं समझा जाता क्योंकि जिस तरह के घटनाक्रम हुआ है कि किसी बात पे मैं समझता हूं कि 4G पे जो उनका बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि 4G रिस्टोर करने के लिए उनको एतराज़ नहीं, शायद एक वो हो सकती है। दूसरा उन्होंने चुनाव के बारे में एक टिप्पणी की थी जिस पे चुनाव आयोग और केंद्र ने जो है वो उस पर सख्ती से मैंने लगता लिया है। अनंतनाग के विसु काजीगुंड में मिलिटेंटों के हमले में एक सरपंच की मौत हुई है। सरपंच की शनाख्त सज्जाद अहमद खाने के तौर पर हुई है जो कि बीजेपी सरपंच थे। मिलिटेंटों ने सज्जाद को उनके घर के करीब गोलियां मारी, उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया ताहम वो जख्मों से जानबर न हो सके। वाजरे के 2 दिनों के दौरान बीजेपी पंच पर यह दूसरा हमला किया गया है। सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की नमाज जनाजा आखिरी रसूमात उनके आबाई गांव विसु काजीगुंड में अदा की गई और लोगों की एक खासी तादाद ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ व दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। सूफी यूसुफ ने सज्जाद की हलाकत को अफसोसनाक करार देते हुए उसे पाकिस्तान व दीगर शरपसंद अनासर की साजिश करार दिया और इसे क़याम अमन में बिगाड़ डालने के मुतरादिफ करार दिया। सूफी यूसुफ ने कहा कि इस तरह की कोशिशों से बीजेपी के मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ताहम उन्होंने पंचायती नुमाइंदों के लिए सरकार से मुनासिब सिक्योरिटी का मुतालबा किया।
ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है कि उनको ये रास नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर में खड़े हुए, चाहे वो पंच है, सरपंच है, बीडीसी चेयरमैन है, यूएलबी चेयरमैन है, यहाँ कंवल खिल गया था और हज़ारों की तादाद में यहाँ कंवल खिले हैं और ये कुछ ताकतों को रास नहीं आ रहा है जिनको पाकिस्तान का आशीर्वाद है। जब मैं उसके जनाजे में था और हज़ारों के तादाद लोगों ने उस जनाजे में शिरकत की, सब लोग रो रहे थे कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, हमारी खिदमत कर रहा था। बट उन ताकतों को भी बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले पस्त नहीं होंगे और हमारे जो कार्यकर्ता डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि ये तो ज़रूरी है, जब कोई मरता है तो वही उसका कदर जानता है कि कोई को जो जब कोई मरता है। बाकी लोग हम सिक्योरिटी करेंगे। मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की कि जितने भी 5 सरपंच हमारे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, एनसी के हैं, पीडीपी के हैं, बीजेपी के हैं, जिनको थ्रेट है उनको सिक्योर करना चाहिए। बट आज आपकी वसात से मैं बताना चाहूँगा, सजाद खांडे एक हमारे से चला गया, हज़ारों सजाद खांडे से इस कश्मीर में जन्म लेंगे और उनके परिवार के साथ, सजाद खांडे के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कोई देश का कार्यकर्ता है। काजीगुंड में सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के कत्ल की बीजेपी के तर्जुमान ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने मजम्मत की है। आतंकवादी हमले में भारतीय जनता पार्टी का एक सरपंच मारा गया है। 48 घंटे के अंदर इस प्रकार की दूसरी हरकत होना ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि कंडेमेबल है। इससे पुलिस और इंतजामिया दोनों के ऊपर उंगली उठती है। अगर 48 घंटे पहले हुए हादसे के बाद पुलिस हरकत में आती, इंतजामिया हरकत में आती, तो वो ज़रूर बाकी पंचों सरपंचों की सिक्योरिटी के बारे में सोचती, उनको या तो सिक्योरिटी मुहैया करते या उनको सेफ जगह ले जाते। इंतजामिया दोनों चीज़ें करने में नाकाम हो गई। बहुत ही अफसोस की बात है। मैं उनकी शहादत को सलाम देता हूं, पर साथ ही साथ इंतजामिया, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे यूटी की हो, उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पंचायती राज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पंचों सरपंचों की सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना होगा। सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के कत्ल पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने शदीद रंजोगम का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने इस ज़िम्न में एक बयान जारी किया है। हमारे 20-25 सरपंची जो है वो टारगेट जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुके हैं। जे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की और लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो पाकिस्तान देश है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे खुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं जो है वो कर रहे हैं, उसका अंत तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान को आतंकवादी देश जो है वो घोषित किया जाए और पाकिस्तान को जो है FATF में ब्लैक लिस्ट जो है वो किया जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के कत्ल को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, एकदम शांत है, पीसफुल है। आपको याद होगा पिछले साल जब 370 हटा गए तब से कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ और यही बातें अब दहशतगर्दों को रास नहीं आती। आज जो सरपंच सज्जाद साहब जो उनको शहीद किया, मारा गया, ये अपने आप में एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। देखिए, ज़मीन से जुड़े हुए लोग, ज़मीन पे काम करने वाले लोग, गरीब लोगों के लिए काम करने वाले, उनकी नालियों, उनकी गली, उनके कोचों, उनकी लाइटिंग के लिए काम करने वाले, मैं समझता हूँ ये बुज़दिलाना हरकत है। इसकी इंसानियत में कहीं इससे दरिंदगी ज़्यादा मिसाल वाली नहीं है। ऐसे वाक़ात को मैं कंडम करता हूँ और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। देखिए, बार बार जो हमारे 5 सरपंच टारगेट किए जा रहे हैं, जो बेसिक मेंबर्स है इसके डेमोक्रेसी के, उन पे टारगेट किया जा रहा है। उनको सेफ सिक्योर करना आपकी प्रमुखता होनी चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर व सरपंच एसोसिएशन गांधरबल के सदर नज़ीर अहमद रैना ने सरपंचों और पंचों पर हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने काजीगुंड में कत्ल किए गए सरपंच की वर्षा के साथ ताज़ियत का इजहार किया। जो हमारे एक दिन पहले एक हमारे भाई को जिसके ऊपर हमला किया गया था मिलिटेंट की ओर से, तो दूसरे दिन ही उसी के इलाके में और एक सरपंच साहब को जो हमारे साथी है उसको शहीद किया गया। बहुत ही गलत बात है ये, हम इसको दिल के गहराइयों से कंडम करते हैं। एज ए सरपंच एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते
मैं उन अपने सरपंचों के परिवार को, उनके आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अल्लाह ताला से मांगता हूँ कि उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। लेकिन साथ साथ ये भी कहूँ कि जो सरपंच अभी बने हैं उनको आपके परिवार वालों ने ही वोट दिया है। जो अभी सरपंच बने हैं उनको आपके परिवार वालों ने ही मुंतखब किया है। हम अपनी मर्जी से सरपंच नहीं बने हैं। सरपंच गांव का एक फॉलोअर होता है। अगर ये गलत बात है तो मुझे आप ये बताइए किस जगह और कुरान में कहाँ लिखा कि एक इंसान का कत्ल करना। बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील शर्मा ने सरपंच सज्जाद अहमद के कत्ल का पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया है, जिस वजह से वो मासूम अफराद को निशाना बना रहा है। इन्होंने पाकिस्तान पर मिलिटेंट हमलों में चीन की मदद लेने का इल्जाम भी लगाया है। देखिए, लगातार ये 3 दिनों में दूसरा इंसिडेंट है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक जंग जो है एक कंट्री के साथ लगी हुई है, एक मुल्क के साथ ये जंग छिड़ी हुई है और जिस मुल्क को इनडायरेक्टली बहुत सारी अभी सपोर्ट है, चाहे उसको चाइना की सपोर्ट है, चाहे उससे बाहर दूसरे मुल्कों की सपोर्ट है, तो सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ एक जंग छिड़ी हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है और विशेषकर इस भारत के संविधान में आस्था रखने वाला, जिसने शपथ ली है इस संविधान की, वो सीधे उनके निशाने पे है। और जिस तरीके से हमारी यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, आतंकवादियों को कुचल रही है और उस कंट्री को, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।